हैं भाई विकी एंड अंकिता। Thank you so much for everybody to be here with us. First of all, we would like to apologize because me not from Bombay, I'm getting used to the traffic situation in Bombay. So really apologize. We got 30 minutes late. It is because of me. इसने मुझे पहले बोल दिया था कि पहले बता देना ये तुम्हारी वजह से लेट हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी वजह से लेट हुआ है, not because of her. सारी टेक्निकल चीज़ें मेरे बड़े भैया डॉक्टर विशाल ने यहाँ बता दी हैं. एक बहुत मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड वी कैन से कि हम सब ने 2 साल काफ़ी टफ देखे हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, विच वाज कॉल्ड कोविड-19. उस समय पे ये समझ में आया कि हेल्थ केयर की काफ़ी डेफिशिएंसीज या डेफिसिट्स हर कंट्री में अपने अपने लेवल में होंगी, लेकिन इंडिया में भी हमें देखने को मिला कि हैं, डेफिनेटली हैं. प्लस हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रमोट करते रहते हैं, जो हम सब ने सुना है कि मेक इन इंडिया हमें करना चाहिए और सारी जितनी चीज़ें हम इंडिया में बना के इंडिया में कंज्यूम कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटीज़ बेटर रहती है. और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इस चीज़ से हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस का वो एक अफोर्डेबल रेट में सारे कंट्रीमैन को मिल सके. इंशाल्लाह हम सब इसमें सक्सेसफुल होंगे. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी टू कम हियर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी हम इसकी वजह से लेट आए हैं, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू विशाल भैया, रेशु भाभी, पापा मम्मी फॉर हैविंग मी अ पार्ट ऑफ दिस. आई थिंक डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो विशाल भैया ने अभी कहा वो बहुत कुछ मैं रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज माई फादर इज़ अ डायलिसिस पेशेंट एंड मुझे पता है कि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ पेशेंट नहीं, आई थिंक फैमिली ऑल्सो गो थ्रू इट, क्योंकि पापा को हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है. तो जब मुझे पता चला, मुझे पापा ने बोला था चलो पापा के लिए डायलिसिस मशीन बनाते हैं, आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट. तो आई थिंक वो अब सक्सेसफुल हो चुका है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर है. अब तक की जर्नी जो मेरी रही है, विक्की ने हमेशा मेरा उसमें साथ दिया है. सो आई थिंक दिस इज़ माई टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. एंड आई विश कि हमारी जो कोशिश है इंडिया को प्राउड फील कराने की, हम उसमें सक्सेसफुल हो और आप सबका साथ उसमें मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेकिंग इट सो स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. Hi, this is Sohelia from Ancient Bollywood. Dr. Vishal, you all, because I can feel it. My dad was also a dialysis patient. मतलब वो सिर्फ 2 वीक के लिए थे, 28 days हॉस्पिटल में थे, but then what we had gone through, I can really relate and I can really understand. तो मैं I can really, लेकिन मतलब जो लोग इस चीज़ों से गुजर चुके हैं उनको ज़्यादा चीज़ें पता होगी. तो आप लोग के जो ये इनिशिएटिव है, I really salute you for that. Thank you so much. I just wanted to know कि ये मतलब बहुत बार मेरे डैड के टाइम पर भी आशा पारेख यहाँ पर हॉस्पिटल था, लाइक वहाँ पर डायलिसिस के लिए बहुत सारे बेड्स ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते थे बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मशीन एंड ऑल दिस थिंग. तो हाउ आर यू गोइंग टू रीच, और ये किस तरह से ये टोटल ये आगे इस चीज़ को आप लेकर जाना चाह रहे हो जी? बेसिकली इसमें हम लोगों ने 2-3 फ्रंट में काम किया. हमको ये समझ में आया कि इसमें जितना भी कंज्यूमर लगने वाला है, जो भी इसमें 2 समस्या है. हम जब ब्लड को बाहर निकालते हैं तो उसका पीएच पूरा हमें मेंटेन करके चलना है. हम उसमें बाइकार्ब के सॉल्यूशंस हैं, प्लस उसमें पार्ट ए पार्ट बी जो पाउडर्स हैं उसका कंसंट्रेट बना के हमको डायलासाइलेट का लिक्विड तैयार करना है. टेक्नोलॉजीज़ है. अब इंडियन पेशेंट्स की अलग तरह से डेमोग्राफिक चीज़ें होती हैं, तो इस पर हमने वर्क किया. डायलासाइलेट अपना तैयार किया, प्लस डायलाइजर्स होता है जिसमें ब्लड और उसका कांटेक्ट नहीं होता है. तो धीमे धीमे अब हमने इसको डेवलप किया कि हम इसका इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें. तो हमने इसका प्लांट लगा लिया है पुणे में और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में स्टार्ट कर ली है. तो इसके बाद में डेफिनेटली जब चीज़ें हमारे नेशन में ही बनेंगी तो उसका कॉस्ट कम होगा. तो इसका एक हमने कॉस्ट कम किया. दूसरा, अब हम मशीन डेवलप कर रहे हैं जो हमारी 1 साल में डेवलप होकर आएगी. 12 से 18 महीने का टाइम लगेगा. इस पर काफ़ी रिसर्च चालू है. जैसी मशीन भी हमारी हो जाएगी तो हमारे डायलिसिस सेंटर में एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा. मशीन, आरओ प्लांट, चेयर, उसके लिक्विड पाउडर्स, उसके जितने आईवी सेट्स, फिस्टुला, सभी हमारे इंडियन मेड कम्प्लीटली. ये होने से हमने कॉस्ट कट डाउन कर लिया.
अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, इस पे हमने काफ़ी काम किया, सरकारों के पास गए। सरकार की इसमें बड़ी विलिंगनेस है, सभी गवर्नमेंट वाले चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस समस्या को दूर किया जाए। प्रॉब्लम इसकी ये है कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, अभी जो हमारे डीएम डॉक्टर्स हैं, अभी देश में उतना हम रेशो मेंटेन नहीं कर पाए हैं सुपर स्पेशलिस्ट और नॉर्मल पॉपुलेशन का। तो हमने मॉडल बनाया है कि हमारे जो एवरी 5-5, 6-6 सेंटर्स हैं उसमें हम एक एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनाएंगे। हमने एक पैनल ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट तैयार किया है पूरे इंडिया के लिए, और हम हर सेंटर को डेडिकेट करेंगे। सभी सेंटर को हम एक फुल टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट देंगे प्लस एक कंसल्टेंट जो बहुत सीनियर रहेगा, ताकि हर पेशेंट को प्रॉपर केयर करें। अब हमने इसमें 2 बातों का ख्याल रखा है। अगर कोई बीपीएल पेशेंट्स हैं वो कैसे इलाज कराएं और दूसरे स्टेटा वाले कैसे कराएं। तो बीपीएल वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करना चाह रही है, तो उसमें हमारी काफ़ी गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है कि इसको कैसे पहुंचाया जाए। 1-2 गवर्नमेंट की योजनाएं भी हैं, उससे हमको पैसा मिल सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे पीएचसीज जो हैं वहाँ एटलीस्ट 2-2 डायलिसिस मशीन एटलीस्ट वहाँ होना चाहिए एक टेक्नीशियन के साथ, ताकि हर विलेज का किडनी खराब हुआ पेशेंट है उसका विलेज में ही हम डायलिसिस कर सकें। और अगर प्रॉपर डायलिसिस हो तो इंसान रीनल ट्रांसप्लांट के जितनी ही ज़िंदगी जी सकता है, 12 से 15 साल उसकी लाइफ कहीं नहीं जाती है। मगर अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है जीवन फिर आगे का। तो गवर्नमेंट लेवल पर ये सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे आए, सारे पीएचसीज पे एटलीस्ट 2-2 मशीन लगाए। और मान लीजिए आईमैक आज इस कॉज को लेके आगे आया है, आईमैक मेडेंटेक, आगे जाके कोई और भी कंपनियां आती हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए शुरुआत है, और लोग भी इसमें आगे आएंगे, हम जितना कर सकेंगे हम करेंगे। कुछ और लोग और कंपनियां आएंगी हमारे को देख के, या और भी कर रही होंगी, हमें नहीं पता किस लेवल पे कर रही हैं, अच्छी बात है। तो हम सभी को गवर्नमेंट लेवल पे ये ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड जो हमने किया है प्राइवेट इन्वेस्टर लेवल। अब जो आदमी डॉक्टर नहीं है वो इस वेंचर को क्यों चालू करे, तो वही हमने समझाने की कोशिश की है कि आप एक किसी सोर्स से आप एक अर्निंग कर रहे हैं, सैलरी से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने एक पैसा अर्न किया है, आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसका रिटर्न चाहते हैं, बैंक की एफडी बनाते हैं। तो क्या ऐसा मॉडल हो सकता है? लक्ष्य एक ही है कि किडनी पेशेंट की जहां डेंसिटी है मशीन को उसके पास पहुंचाया जाए, आदमी को मशीन तक चल के नहीं जाया जाए। तो उसके लिए लोगों का भी इसमें सहयोग लगेगा। ये अकेले सरकार के बस का नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंसान केवल एक बार वहां जाके ठीक होके नहीं आ सकता। ये ऐसी बीमारी है, इसमें बार बार जाना पड़ता है। और हम उस किडनी को चालू करने का, जो बंद हो चुकी किसी वजह से शटडाउन है, इन्फेक्शन से या किसी शॉक की वजह से या जिस वजह से भी क्रोनिक रीनल डिसीज हो गई है, एंड स्टेज रीनल डिसीजेज हो गई हैं, हम उसको वापस से चालू नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास यही तरीका है कि हम पेशेंट्स की मैपिंग करें। जैसे कोविड में हमने क्या किया है, कोविड में हमने हर उस पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जो पॉजिटिव है, और उसको बोला है कि भैया आप अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो, कोविड को नहीं फैलाओ। तो आखिर हम मैपिंग किए, तो ऐसे हम लोगों ने पेशेंट्स की मैपिंग की है, हमें पोटेंशियल पता है, और हमने मुंबई में 56 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे सेंटर्स होने चाहिए। जब मुंबई में इतनी कमी है तो आप इंडिया के उन गाँवों का, उन कस्बों का हाल सोचिए जहाँ किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसको क्या ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, भले वो हमसे सीख के हमारे सोल्यूशन लेके वो खुद से भी चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे नीड आवर कंपनी हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प देम। तो ये सबको मिल करके इसमें आगे आकर के ही ये पॉसिबल है। ये हमारा विजन एंड मिशन है जो हम करना चाहते हैं। आई थिंक मैं रिलेट किया आपके क्वेश्चन से। 100 है इस कॉज को लेकर आगे। How are you going to be a active person also, like and celebrity अगर बोलते हैं, बात करते हैं तो लोग तक ज़्यादा पहुँचता है एक्चुअली बातें। this is the reason I'm here today. yeah, This is the first reason कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि शायद मेरे थ्रू बहुत लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। और जब घर पे ही आपके कोई पेशेंट होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैं उस 1-1.5 साल में मैंने अपने पापा को देखा है, मैंने अपनी फैमिली को देखा है। आई थिंक हम सब लोगों ने वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज। बट येस, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जितना मैं इस चीज़ को मैं अपना एक इनपुट दे सकूँ इस डायलिसिस के लिए, मैं उतनी कोशिश करूँगी, क्योंकि एक कॉज ऐसा है जिसमें आई थिंक जितना लोग इसको सपोर्ट करें उतना कम है। एंड इफ़ आई एम देयर
I feel very lucky to be a part of this क्योंकि विशाल भैया और रेशु भाभी हमारे घर के दो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये इन्वेंट किया है और आई एम वेरी श्योर इफ यू नो दे आर द ड्राइवर्स ऑफ द होल थिंग तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा एंड आई फील रियली फॉर्चुनेट. Yeah, one last thing from my side. I have a neighbor, you know, उनको भी शायद 11-12 साल से वो डायलिसिस कर रहे हैं. He is fit and fine. But I feel like, you know, अगर इस तरह की मतलब एक रेगुलर वे में अगर पर्सन इज गेटिंग दैट थिंग ना तो एक आदमी मतलब 11-12 जैसे आपने कहा 15 साल तक वो जी सकते हैं एंड ही इज वर्किंग ऑल्सो. तो आई थिंक सो लाइक दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरह की उनको सुविधा मिले तो उनकी ज़िंदगी यू नो दे कैन स्टे इन अ वेरी बेटर वे. आई थिंक मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस अभी जब पापा को ये हुआ था मैंने बहुत सारी केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स ने हम लोगों को लीलावती में थे मेरे पापा फिर कोकिलाबेन में थे तो वहाँ पर कोकिलाबेन में एक मशीन है जिसे कहते हैं HD मशीन जो डायलिसिस की मशीन है जो बाहर से इंपोर्ट होती है और वो इंडिया में सिर्फ कोकिलाबेन के पास है और वो सिर्फ 2 मशीन्स हैं तो वो मेरे पापा लेते हैं जिससे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होता है. बट वहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो यंग से यंग लोग हैं जो डायलिसिस पर हैं और जो 22 साल से भी डायलिसिस करा रहे हैं एंड दे आर वेरी हेल्दी यू नो. तो आई थिंक इट्स अप टू केस होता है पर्सन टू पर्सन होता है कौन कैसे लेता है एंड आई जस्ट फील जिन्हें भी इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और भगवान ना करे किसी को भी गुजरना पड़े और जो विशाल भैया सोच रहे हैं जो हम चाहते हैं इस कॉज के थ्रू हो वो डेफिनेटली होना चाहिए. थैंक यू. Yeah, hi. My question is for Dr. Vishal. Am I audible? Yeah, I think quite audible. My question is for Dr. Vishal. This is Kabir here from Entrepreneur India. Of course, having gone through dialysis, so you've had a very personal experience, you know much about it. But do you think that the awareness about dialysis, kidney failure, renal failure, this sort of issue is a little bit less in India compared to maybe, let's say, heart disease or diabetes? Because that has been getting a lot of attention in the last 5 to 6 years, maybe not kidney failure. आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग आई इवन डिड नॉट नो जब तक मेरे पापा को डायलिसिस नहीं हुआ था कि डायलिसिस एग्जैक्टली है क्या एंड डायलिसिस के बारे में लोगों ने इतनी बात कभी की ही नहीं थी लेकिन नाउ आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ dialysis and that's why we all are trying our level best to you know spread the more and जितना इससे हम लोगों की वजह से जितना लोगों को फ़ायदा हो सके ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा. बट डेफिनेटली आज के डेट में इंडिया में डायलिसिस के बारे में इतना नॉलेज लोगों को नहीं है विच डेफिनेटली मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए एंड विकी एंड मी बोथ आर हियर you know as a celebrity to promote it and to help people out there. Hi, I'm from MTI News. One question to Dr. Vishal. Firstly, congratulations for doing a great job. Thank you so much, providing a noble cause and entrepreneurs are. See, you know, why do we have to get in touch with the government for anything? Because we all live in the cities. The interior part of India, the real interior part of India, only have medical facility in the form of which government is providing. So if we have to reach to the interiors of India, getting associated with the government is very, very important because they have the medical facilities in which we could have the machines installed and that could be made available to everybody over there because it is not practically possible to have a medical facility also and then establish because it is just one segment of the healthcare industry which is a dialysis machine if we're talking about. And you know, point is that क्योंकि न्यूट्रिशन एडुकेशन अपनी कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है स्टडीज़ के टाइम पे सो इट इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज़ जो भी इंसान हेरिडिटी भी होती है और लाइफस्टाइल भी होती है. अगर आपने अनटाइमली खाना रात को लेट सोना इन सारी रीजन से भी डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाती है. So it is very important to get in touch with the government so that you know all the medical facilities which is there in the interior rural part of the India, there they could have a machine and there they could have this treatment. Yeah, speaking about the cost, could you give some details about the costing and ROI for the entrepreneur? How much does he invest and how much time he can recover the money? Yeah, I will continue the same thing which Vicky just now told. Government. Ankita, what made you choose this venture to step as an entrepreneur? Like this is your first step as an entrepreneur. So what was the impression behind choosing this specific venture? I think this is a family venture and when I got this opportunity, of course, why not? I mean, I was all ready to, you know, get into this.
एंड जब फैमिली सपोर्ट का एक टाइम आता है तो आई थिंक विक्की हैज़ सपोर्टेड मी वेल इनफ टू स्मार्ट जोड़ी से लेके हर जगह तक. तो आई डेफिनेटली थॉट दिस इज़ माई टाइम टू सपोर्ट हिम. एंड मैं भी देखती हूँ कि उसकी इंडस्ट्री कैसी है, अब उसने मेरी देखी है. तो दैट वॉज द होल कंसर्न. बट येस, ऑफ कोर्स, आई एम वेरी, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, आई एम वेरी आई नो वॉट इज़ डायलिसिस. आई नो ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखता है. और मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी. आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर ओल्ड पीपल. दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू गेट इनटू. मैं हमेशा विक्की को बोलती हूँ मुझे एक ओल्ड एज होम खोलना है, या मुझे बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें करनी है दिल से. तो जब ये चीज़ मेरे घर पे हो रही है और मुझे एक मौका मिला, सो आई वॉज डेफिनेटली अप फॉर इट. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. My question is for Vicky. Hi. Hi. So right now, as Ankita mentioned, you have been a part of her industry, and now she is a part of your industry. So how does that feeling works for you? Like having your life partner as your business partner. See, स्मार्ट जोड़ी के मंच पे भी ये बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि ये कैसा है या क्या है. मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता था कि इन सारी चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये हो रही है, जो मुझे लगता है कपल को जितना ज़्यादा समय वो एक दूसरे के साथ बिता सके, उतना अच्छा रिलेशनशिप या जर्नी आपकी लाइफ की चलती है. उसी इंटेंशन से आप इस जर्नी में आते हो, तो ये मौका बहुत अच्छा मिल रहा है. सो अभी 3-4 महीने हम दोनों वहाँ बिजी थे, फिर मैंने कहा यार बेबी तब तू इधर आ जा, अब एक काम करते. एंड सी, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी और बीइंग अ सोशल फिगर और अ पब्लिक फिगर इज दिस दैट योर वॉइस इज हर्ड. आपकी आवाज़ सुनी जाती है. आप जो भी चीज़, जो मैंने बीइंग अ लाइक नॉट बीइंग अ सेलिब्रिटी, एंड आई एम स्टिल नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम जस्ट स्टिल अंकिता लोखंडे's हस्बैंड फॉर श्योर, बट सुनी जाती है आपकी बात. तो इसीलिए, और इससे अच्छा कॉज और कोई नहीं हो सकता है, जो एक नोबल कॉज है, जिसका फ़ायदा हर किसी को अपनी फैमिली लेवल में हो सकता है. सो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो इसको शुरू करनी चाहिए और जो इसे खुल के इसके सामने आना चाहिए, जिससे ये बात को हम दूर दूर तक पहुंचा सकें और लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में पता हो. जैसा हो जो हो वो सेकेंडरी है, बट इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए अंकिता हैड टू कम हियर एंड I'm really happy that she's here. That's amazing. In addition to this, how would you rate Ankita's entrepreneurial skills? That is yet to be discovered, but I'm sure she's a great partner. And अंकिता की प्रेजेंस ही बहुत मैग्नीफाइंग होती है. शी इज वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. आज हम लोग कोई भी फैमिली डिस्कशंस करते हैं, कुछ भी होता है, उसका अपना एक तरीका है चीज़ों को समझने का या समझाने का, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो आई एम श्योर उसका इनटेक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगा. Definitely. थैंक यू. Hello, yeah, Dr. Vishal here. Oh, yeah. Yeah. I just want to know, like, this business model of yours, how you put them as a charity, you put them as a helpful for people or for downtrodden, how you place yourself. There is one question. Actually, very good question. I really thank for. हेलो, मुझे तो बहुत ही खुशी है कि आज तक मैंने अपने घर में सब किटें आई, लेकिन डायलिसिस किट अभी तक नहीं देखी. वो हमारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, मैं पहली बार देखूंगी. इसीलिए मुझे इस काम की बेहद खुशी है और मेरा आशीर्वाद है कि ये काम में बहुत सफलता मिले हमारे बच्चों को. Thank you. Shadma, this is the last question for the day. Hi, Shadma this side from Home Bollywood. डॉक्टर यशु, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अभी तक जो भी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अवेयरनेस की बात की. एज एन डॉक्टर आप लोग किस तरह कहा कि अभी तक आपने कहा कि विक्की ने अभी तक आपका साथ दिया है, तो बहुत सारे इनपुट्स उन्होंने अपने तरफ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको दिए होंगे उनकी तरफ से. आपका क्या कुछ अभी तक के योगदान या क्या कुछ राय आपकी रही है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी राय है. ये मेरा इनपुट रहा है. ओके, दिस इज द बेस्ट इनपुट आई कैन गिव बिकॉज दिस इज माय पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड मेरे लिए यही एक समझ में आया. मैं अपनी तरफ से ही बता सकती हूँ कि कैसे प्रमोट किया जा सकता है. आई हैव माई टीम विथ मी, रेन ड्रॉप्स. सो आई थिंक मैं यही कर रही हूँ. मतलब दिस इज़ माई इनपुट फॉर दिस, बट आई एम वेरी श्योर मैं अभी बहुत नई हूँ इस फील्ड में और मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ. एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए हो. जैसे अभी अंकिता ने बोला कि उसको एक ओल्ड एज होम ओपन करना है फॉर ओल्ड
पीपल. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी कुछ एक NGO ओपन करना है, तो हम साथ में ओपन करेंगे और हम इसको बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, तो हम ये आपको नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बताएंगे. थैंक यू. Thank you.